टूटता हुआ धरोहर, रोता हुआ किला। दोस्तों, यह किला कई सालों से वीरान पड़ा है इस घनघोर विशाल जंगल में, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है। जिनके नाम से कांपता था बावनगढ़, आज उन्हीं महावीर के किले में आ गया हूं आपको लेकर, जिनका नाम था आला उदल। और यहाँ के लोग यह भी बताते हैं, जय दिन जन्म भयो आला की, धरती धसी अढ़ाई हाथ। और एक को मारे दूजा मर जाए, और तीसरा भय खाए मर जाए। और सामने जो विशालकाय पहाड़ी देख रहे हैं, इस पहाड़ी में मौजूद है एक ऐसा सुरंग, जिसके अंदर मौजूद है राजा परमाल का खजाना। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई रहस्यमय जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आला उदल किले के बारे में। जैसे कि आला उदल का किला कहाँ पे स्थित है, इस किले के पास कैसे पहुँचे, आला उदल किले का रहस्य व इतिहास क्या है, सुरंग तक कैसे पहुँचे, वह आला उदल कहाँ पे शिकार करते थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह किला कहाँ पे स्थित है। यह आला उदल का किला बुंदेलखंड के महोबा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर सालट गांव में स्थित है। अब हम बात करते हैं इस किले के पास कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर आप इस किले के पास रेल मार्ग से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले महोबा स्टेशन पे आना होगा। महोबा स्टेशन से यह किला लगभग 28 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस किले तक जाने के लिए आपको रिजर्व गाड़ी करनी पड़ेगी या खुद की गाड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कार नहीं है तो आप सबसे पहले महोबा स्टेशन से बाहर आ जाएं। बाहर आने के बाद आप ऑटो या ई रिक्शा कर लें, जिसका चार्ज लगभग 300 से 500 रुपया तक लेगा। वो आपको किला पूरी तरह से घुमाकर आपको स्टेशन भी लाकर छोड़ देगा। स्टेशन से किला तक जाने में आपका कुल समय 4 से 5 घंटा लगेगा, क्योंकि किला जिस स्थान पे है वो जगह काफ़ी पहाड़ी के अंदर है और किला तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं है। अगर आप आला उदल किला देखने जा रहे हैं तो आप सुबह में निकले, ताकि किला देखकर आप जल्दी वापस आ जाएं। किला के पास रुकने का कोई साधन व खाने पीने के लिए कोई सामग्री भी नहीं उपलब्ध है। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अब हम किले के बहुत नज़दीक आ गए हैं। वो यही गांव है जिसे सालट गांव बोला जाता है। इस गांव के लास्ट छोर पे मौजूद है आला उदल का किला। इस किले के पास पहुंचने तक आपको रास्ते में काफ़ी जंगल भरे रास्ते का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, आप हमारे सामने देख सकते हैं, इस जंगल में आज भी चलते हैं बैलगाड़ी, जो हमारे पूर्वजों में यानी कि जो हमारे आजा बाबा के जमाने में यह बैलगाड़ी देखने को मिलता था। दोस्तों, काफी मुश्किलों के बाद अब हम आ पहुंचे हैं आला उदल किले के पास। आप देख सकते हैं, यह वही किला है जिसके अंदर रहते थे वीर आला उदल। दोस्तों, आज तक आपने आला और उदल के बारे में काफी सुना और पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको लेकर आ गए हैं आला उदल किले के पास। आप देख सकते हैं हमारे पीछे विशाल किला, वो वही किला है जिसमें आला उदल रहा करते थे। और जो यह सामने तालाब देख रहे हैं, यह तालाब उनके मामा माहिल का है। क्या है यहाँ का रहस्य, आज हम आपको बताते हैं आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं किले का जो बाहरी सुरक्षा घेरा है, वो अब धीरे धीरे टूटता व बिखरता जा रहा है और किले के सामने एक बोर्ड भी लगाया गया है। आइए उसके पास देखते हैं आखिर क्या हमें बताया गया है इस किले के बारे में। दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करने से पहले आप इस बोर्ड को ध्यान से पढ़ लें। इसमें यह बताया गया है कि सालट का यह प्राचीन किला चंदेल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल द्वारा कराया गया है।
यह किला राजा परमाल चंदेल के सेनापति वीर आल्हा व उदल के निवास विश्राम महल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस किला के आसपास की वन भूमि शिकार खेलने के लिए प्रयोग की जाती थी। दोस्तों, इस बोर्ड में लिखे गए जानकारी काफ़ी अच्छा लगा और आपको सुनकर भी अच्छा लगा होगा। वाकई में यह किला आला उदल का ही है। अब हम चलते हैं किले के अंदर। आप देख सकते हैं इस किले का यही मुख्य प्रवेश द्वार है, जिस द्वार से कभी आला उदल जाते थे इस किले के अंदर। आज हम आपको लेकर चलते हैं इस किले के अंदर। दोस्तों, फाइनली अब हम किले के अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद आपको दिखाते हैं सबसे पहले जहां पे बांधे जाते थे आला उदल के 5 सबसे ताकतवर घोड़े, जिसे अस्तबल बोला जाता था। दोस्तों, आज के समय में जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी जगह पे वो घोड़े बांधे जाते थे, जिसे आला उदल के उड़ने वाले घोड़े बोले जाते थे, जो युद्ध करने में बहुत आगे होते थे। और यह भी बताया जाता है कि जब आला उदल व पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता था, तब पृथ्वीराज चौहान उस घोड़े को आला से लेना चाहते थे, क्योंकि यह आला के 5 घोड़े बहुत तेज तर्राक थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वही अस्तबल है जहां पे घोड़े बांधे जाते थे। यह जगह अब धीरे धीरे पूरी तरह से गिरता जा रहा है। इसके सिर्फ दीवार ही बचे हैं आज के समय में। यह किला अभेद्य किला था। इस किले के ऊपर हमला बोलने से पहले दुश्मन भी 100 बार सोचता था। यह किला दोस्तों पूरी तरह से जंगल में मौजूद है। इस किले के जंगल में आला उदल शिकार करते थे। दोस्तों, ये वही आला उदल का किला है जो मैहर माता के भक्त थे, जिनके वरदान से आला आज भी अमर है। इस किले का निर्माण महोबा के राजा परमाल ने अपने 2 महावीर योद्धाओं के लिए बनवाया था, जिनका नाम आला उदल था। इस किले के अंदर आला रहते थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं किले के दूसरे छोर की ओर। दोस्तों, यह जो महल नुमा बने कमरे देख रहे हैं, इस कमरे में आला की पत्नी सोनवा रानी रहती थी। इस महल में बताया जाता है कि आला उदल व आला की माता व आला की पत्नी सोनवा रहा करती थी। दोस्तों, नीचे एक सुरंग जैसा रास्ता गया है। आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं आखिर हमें वहां क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, ऊपर जैसा नीचे भी एक महल बनाया गया है। यह महल काफी शांत व ठंडा भी है। इस महल से तालाब का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखाई पड़ता है। यह दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप आला उदल किले के पास आ रहे हैं तो। और सामने जो तालाब देख रहे हैं, ये आला के मामा माहिल का तालाब है। दोस्तों, अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर आने के बाद यहाँ पे भी कई महल बनाए गए हैं, जो आज के समय में पूरी तरह से टूट चुका है। और दोस्तों, छत टूट जाने के बावजूद भी इस महल में बने नक्काशी आज भी कितना शानदार हमें प्रतीत होता है। दोस्तों, यह जो किला है आज के समय में पूरी तरह से टूटता जा रहा है और इसको बचाने वाला कोई भी नहीं है। अगर इस किले को पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले लेती है तो शायद इस किले का फिर से निर्माण हो जाए। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में यह किला पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं किले के ऊपर। किले के ऊपर से नज़ारा आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और किले के ऊपर जो छत देख रहे हैं, वो छत आज के समय में पूरी तरह से गिर चुका है। आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में। और जो हमारे सामने वह पीछे बड़ी पहाड़ी देख रहे हैं, उस पहाड़ी में मौजूद है वो सुरंग, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं है पता आखिर यह सुरंग कहाँ जाती है।
और यह भी बताते हैं इस सुरंग के अंदर राजा परमाल का खजाना भी छिपा है। इसके बारे में कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। अगर आप इस सुरंग को देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं अपने रिस्क पे, लेकिन मेरा जहां तक कहना है आप उस सुरंग के पास न जाएं, क्योंकि इस जंगल में काफी जंगली जानवर रहते हैं जो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज उस सुरंग तक आप कभी न जाएं। आपको हमारा यह अलाउद्दीन का किला कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।